तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर त्रिभुज, जो कि क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि 10th क्लास में है, ना कि वो चैप्टर्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें हम जीरो से नहीं पढ़ेंगे कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके टाइप्स क्या है, तो उनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। वो क्लास 10th का सिलेबस नहीं है। और हम जो हमारा पर्पस है वीडियोस बनाने का वो ये है कि कम टाइम में आप सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएँ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो 4 टॉपिक हैं इसमें मेनली, उनमें फर्स्ट है समरूपता, सिमिलरिटी, दूसरा है सर्वांग समता, है ना, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे बीपीटी, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। और चौथा है त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है या समरूपता है उसके नियम। ठीक है, समरूपता के नियम, समरूपता के नियम। अगर हम इन चारों टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से उसको हम आसानी से कर पाएंगे। मैं एग्जांपल्स भी देके बताऊंगा आपको और इनका बेसिक चीजें बताऊंगा। तो देखिए, समरूपता और सर्वांग समता हम एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद हम बीपीटी को पढ़ेंगे, इसके बाद ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। जैसे हमने ये बनाया, ये आकृति किसकी है, वृत्त की आकृति है। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा वृत्त बना दिया, एक हमने वर्ग बनाया थोड़ा सा बड़ा, एक छोटा वर्ग बना दिया, एक हमने आयत बनाया थोड़ा ज्यादा बड़ा, इसी के अंदर मैं बना देता हूँ एक छोटा आयत। तो इन आकृतियों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो त्रिभुज वृत्त है हमारा, वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, इसे हमने R1 मान लिया, और इसकी त्रिज्या R2, ये कम है, R1 बड़ा है R2 से। उसी तरीके से इस वर्ग में जो इसकी भुजा है, ये हमने A1 मान ली और इसकी भुजा A2 मान ली, तो A1 की जो वैल्यू है वो A2 से ज्यादा है। और हम इधर भी देखें तो इसकी जो ये लेंथ है, ये L1 मान ली, इसकी लेंथ L2 मान ली, इसकी चौड़ाई हमने B1 मान ली, ये B2 मान ली। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू ज्यादा होगा L2 से, और B1 का वैल्यू ज्यादा होगा B2 से। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो हमें डायग्राम दे रखा है, इसकी वैल्यू R1 है, ये R2 है, लेकिन हम अगर देखें तो दोनों आकृतियां समान दिख रही हैं हमें। अगर हम ये देखें तो ये भी एक जैसा, दोनों वृत्त एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनकी भुजाएं अलग अलग हैं। तो जो आकृति जिनका देखने में हमें एक जैसी दिख रही हैं, इसे देखें, ये देखें तो वर्ग दिख रहा है, ये देखें, ये देखें तो आयत दिख रहा है दोनों, लेकिन दोनों की भुजाएं हैं वो अलग अलग है, तो हम उसे बोलेंगे समरूप आकृतियां। रूप में समान है लेकिन उनका आकार अलग अलग है। तो समरूप के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, इनका जो साइज है वो सेम नहीं होता है, और शेप, जो इनकी आकृति है वो सेम होती है या फिर समान, और ये साइज समान नहीं होता है। लेकिन सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, उनमें साइज भी सेम होता है और उनका शेप भी समान होता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया, इतनी ही माप का एक और त्रिभुज बना दिया, दोनों की आकृतियां भी सेम है और दिख भी सेम रहे, तो ये होती है सर्वांग सम आकृतियां। इसी तरीके से इसकी त्रिज्या मान लिया अपन ने 5 है, और इसकी भी बोल दी, इसमें लग नहीं रहा लेकिन इसकी भी बोल दी 5 है, तो दोनों समरूप ना होके सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो सर्वांग सम में आप लिख सकते हैं साइज और शेप दोनों क्या है, समान, ये भी समान, ये दिखा दिया आपको। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। आपको केवल ये चीज नोट करनी है, समरूपता, और इसमें ये चीज लिख लो, और इस वाले में ये चीज लिखनी है। वैसे अभी नहीं बताऊंगा मैं, ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ बस,
जो कि आपको मिल जाएंगे नोट्स में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर का, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे बीपीटी, थेल्स थ्योरम क्या है उसके बारे में। देखिए थेल्स थ्योरम ये है, त्रिभुज के लिए है, तो त्रिभुज यही है ना, यही है ना त्रिभुज, जानते होंगे। यदि हम त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक और भुजा खींच दें, यानी कि ये BC है, इसके समांतर एक भुजा यहाँ पे खींच दी मैंने DE, इन पॉइंट को काट लिया ना ये, तो हमारे पास इसके समांतर हमने एक और भुजा खींची, तो ये जो AD है और DB या फिर BD है बराबर होगा AE अपॉन EC, ये वाली भुजा की, ठीक है। तो ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम। इसे रखने का परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, या फिर एक नंबर में शायद पूछ ले, इस बार एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हम खींचे और वो अन्य दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो हम AD अपॉन BD और AE अपॉन EC लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC है तो, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। इसका जो लैंग्वेज है आपको नोट्स में मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर देना। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस वाले थेल्स थ्योरम से, देखिए आपको बोल देगा इस तरीके से, और बोल देगा कि ये वाली भुजा 2 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये ज्ञात करनी है आपको। तो किस तरीके से आप ज्ञात करोगे, आपको पता है कि ये भुजा इसके समांतर है, सवाल में बोल देगा कि आपको DE समांतर है BC के, तो आप ये चीज जानते हो थेल्स थ्योरम से। वैल्यू पुट करेंगे, AD का वैल्यू कितना है 2, BD का वैल्यू कितना है 4, AE का वैल्यू 3, ये वैल्यू ज्ञात करनी है EC, तो मैं EC लिख देता हूँ, वज्र गुणा कर लेंगे 4 3 12 बराबर 2 EC, तो EC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को भाग देंगे 12 में, कितना आ जाएगा 6, EC की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इस टाइप से थेल्स थ्योरम से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है आप आसानी से कर पाएंगे। तो लास्ट जो टॉपिक बच रहा है वो है समरूपता के नियम, इसको आप उतार सकते हैं, नहीं तो मैं एग्जांपल कराऊंगा तब कर लेना। अब हम थोड़ा सा, साइड में म्यूजिक बज रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, केवल इस पर ध्यान दें, समरूपता के नियम। यदि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, ये बना दिया एक, दूसरा ये बना दिया, अब हमें बोल रहा है कि ये समरूप है या नहीं, हमें ये चेक करना है। समरूप के लिए साइज और शेप, साइज सेम नहीं होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए, ठीक है। तो समरूपता के नियम, डबल ए नियम, ट्रिपल ए नियम, ट्रिपल एस नियम, या फिर एस ए एस नियम, ये एस ए एस, ये 3 नियम, 4 नियम आप याद रखिए। चारों नियम आपसे एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का उसमें भी पूछ सकता है कि निम्न में से समरूपता के लिए कसौटियां हैं, तो आपको इस तरीके से देगा, आपको टिक करना है इनमें से कौन सी है। तो ये तो चारों ही है, लेकिन एग्जामिनर आपको ये दे देगा ASA, ASS, नन ऑफ द अबव, और एक दे देगा आपको A। तो इनमें से कौन सी समरूपता की कसौटी है, तो बताइए। ये वाला नियम है कि कहीं इस पे डबल भुजा एक कोण, A का मतलब होता है कोण और S का मतलब होता है भुजा, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है 2 भुजा एक कोण, कहीं पे भी 2 भुजा और एक कोण, तो ये वाला तो हो जाएगा, और 2 कोण एक भुजा, 2 कोण एक भुजा अगर नहीं है तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे, इस पे भी नहीं करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हमें ये ऑप्शन ना दे तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 कोण तो है, तीसरी भुजा से हमें क्या मतलब है, हमें 2 कोण चाहिए, 2 कोण हमारे पास है, तो ये भी आंसर सही है वैसे। लेकिन अगर ये ऑप्शन और ये दोनों साथ दे रखे हैं तो आपको ये ऑप्शन ज्यादा सही है, तो इसे टिक करना है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आएंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं और इसके जो भी मोस्ट क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि
एक पहला क्वेश्चन आप बताना, इस तरीके से ए डी ए और बी सी, ये 7.2, 1.8, 5.4 और ये सेंटीमीटर में वैल्यूज दी गई हैं। ए और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें दे रखा है सवाल में डी ई समांतर डी सी, ये चीज हमें दे रखी है। अब ये दे रखा है तो हम क्या जानते हैं कि वैसा ये दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये चीज हम इससे लिख सकते हैं। तो ए डी का वैल्यू हमारे पास याद करना है तो हम लिख दिया, डी बी का वैल्यू कितना है 7.2 इज इक्वल 1.8, ई सी 5.4, वज्र गुणा हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5. ये और ए डी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 18 कम 18, 18 की 54, 3 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो हम यहाँ पे पॉइंट यूज कर सकते हैं। 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब हमसे बोल रहा है कि एक डायग्राम हमें दिया हुआ है इस तरीके से, ये हमारा डायग्राम है और इस तरीके से बना रखा है, ए बी सी एम और एल एन और डी। इसमें हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, उन्हें मैं लिख देता हूँ, एल एम समांतर सी बी और एल एम समांतर सी डी। तो हमें सिद्ध करना है इसमें, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एन अपॉन ए डी, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। तो ये चीज हमें दे रखी है एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, यानी कि हमें पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी। अब ये समांतर है इसके, तो हम क्या चीजें लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एल सी, ये इक्वेशन 1 दे दो इसे। इसी तरीके से हम लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला इसके समांतर रखा था त्रिभुज ए डी सी, या फिर ए सी डी में, ये वाला त्रिभुज में नीचे का में, इसमें क्या है एल एम समांतर सी डी के है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए एम अपॉन एन डी इज इक्वल ए एल अपॉन एल सी। अब आप समीकरण नीचे आपको दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ दिख रहा है यहाँ पे भी। तो आप ये समीकरण 1 और 2 को देखे थे, यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी दोनों सेम वैल्यू आ रही है, तो हम क्या रख सकते हैं, ये वाले वैल्यू के बराबर ये वाला वैल्यू लिख सकता हूँ क्या मैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं समीकरण और 1 और 2 से लिख रहा हूँ यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से। आई थिंक टाइम हो चुका है वीडियो का और हमने क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है इसके बाद, उसे हम करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों बराबर मैं रख देता हूँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल ये वाला ए एन अपॉन एन डी, ये मैंने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि इस सवाल को थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसमें हमें ऊपर ए एम तो है लेकिन नीचे ए बी नहीं आ रहा, तो ए बी हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी का जो वैल्यू है वो बराबर है ए एम प्लस एम बी के, तो उसे लाने के लिए हमें यहाँ प्लस 1 करना पड़ेगा। व्युत्क्रम कर देते हैं, एक बार इसे उल्टा कर देते हैं, एम बी अपॉन ए एम
और एन डी अपॉन ए एन। अब इसमें मैं एक कर रहा हूँ प्लस एक दोनों तरफ एम बी अपॉन ए एम प्लस वन एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब यहाँ पे देखिए एम बी प्लस ए एम क्या है ए बी, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा ए बी अपॉन नीचे क्या है ए एम एन डी और प्लस ए एन डी प्लस, क्योंकि रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है मेरे हिसाब से, एन डी प्लस ए एन ये वाला, तो क्या होगा ए डी टोटल अपॉन ए एन। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं दोबारा व्युत्क्रम कर देते हैं, इसे दोबारा मैं बदल के लिख रहा हूँ व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए एम को ऊपर रख देंगे, ए बी नीचे रख दिया, ए एन ऊपर ए बी नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे उस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का कोशिश कीजिए। सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा वो भी, लेकिन इससे थोड़ा आसान पड़ेगा वो करने में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन। और ये इस तरीके से क्वेश्चन है आपका ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे डी एफ और ये ई। हमें इसमें सिद्ध करना है। एक बार तो जो चीज़ रखी है वो लिख देता हूँ मैं अपॉन ए सी और डी एफ अपॉन ए ई। ये चीज़ आपको दे रखी है। रुको, स्क्रीन पे क्या लगाएं क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको ये चीज़ दे रखी है और आपको सिद्ध करना है। ठीक है, स्क्रीन वाला क्वेश्चन हम हटा देते हैं, स्क्रीन पे नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को कि उसमें थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट अपलोड कर देंगे बिगर एडिटिंग के। और डी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको आप करते हैं। देखो ये चीज़ हमें दिया है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ डी ई, ये वाली भुजा समांतर है ए सी के, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बी डी अपॉन ए डी को मैं फिर से लिख देता हूँ बी डी अपॉन ए डी बराबर, ये वाली भुजा है ना समांतर, तो हम बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इस वाली चीज से मैं लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ डी एफ, ये वाला समांतर किसके है ए ई ये वाले के, तो मैं क्या लिखूंगा डी एफ, ये वाला है एक तो, और एक ये है, तो बी डी अपॉन डी ए या फिर ए डी बराबर ये है ना बी एफ अपॉन एफ ई, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम चेक करें तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर है, तो हम ये वाला वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई या ई एफ। ठीक है, अब सेम यही वैल्यू है ना ये भी, तो हमने इसको भी सिद्ध कर दिया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देगा, डायग्राम देगा, और इस तरीके से आपको उन्हें सिद्ध करना होगा। बस ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका जो नोट्स चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाइए, मैसेज कीजिए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।